विवाद वाले बादशाह ढुलू तो गयो, स्वर्ण आदिवासी और अल्पसंख्यक हाथ के साथ ढुलू महतो को भीतरी घात। मुंह तो ऐसन बनेले रहते हैं मानो बाहर के मौसम में पतझड़ ने दस्तक दे दी हो। ऐसा मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। क्या वाकई धनबाद लोकसभा क्षेत्र की चुनावी हवा ने अपना रुख बदल लिया है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अंदर की बातें जो बाहर निकलकर इधर उधर फुदक रही है, उसके मुताबिक धनबाद की चुनावी हवा जो कुछ दिन पहले तक ढुलू महतो के पक्ष में थी, उस हवा ने अब अपना रुख बदलकर इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के अगल बगल मंडराना शुरू कर दिया है। जमीनी जानकारों की माने तो धनबाद के ज्यादातर स्वर्ण वर्ग के लोगों का रुझान कांग्रेस के तरफ दिख रहा है, चाहे वह भाजपा ही क्यों ना हो। हाँ, इतना जरूर है कि जो भाजपाई कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं वह ऊपरी तौर पर भाजपा को समर्थन का दिखावा जरूर कर रहे हैं। वहीं चुनावी पड़ताल में जो पता चला है उस पर गौर करें तो यहाँ के लगभग सभी अल्पसंख्यकों का साथ भी कांग्रेस यानी कि हाथ को मिलता दिख रहा है, जो कि कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इधर ढुलू महतो के जीत के आड़े आने वाली सबसे बड़ी और अहम बात यह भी है कि कुछ दिन पहले तक गांव देहात के लोगों का समर्थन ढुलू महतो को मिलता दिख रहा था। वो इसलिए कि महतो सरनेम में होने के वजह से गांव देहात के ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि ढुलू महतो यहाँ के स्थानीय हैं, मूल निवासी। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों को ये पता चलने लगा कि ढुलू बाबू भी बिहारी हैं, वैसे वैसे इन लोगों का समर्थन इंडी गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह की ओर परिवर्तित होने लगा। इसके अलावा और एक बात जो सामने आई है उससे यह स्पष्ट है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ढुलू महतो को नहीं बल्कि भाजपा और मोदी को देखकर समर्थन करने की बात कह रहे हैं। लेकिन ढुलू महतो के जीत के लिए इतना समर्थन काफ़ी नहीं होगा। आलम यह है कि चुनावी सड़क पर सरपट दौड़ लगा रही समीकरण के मुताबिक भाजपा का झारखंड में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला लोकसभा सीट धनबाद पर अब भाजपा यानी कि ढुलू महतो के जीत के उम्मीदों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारों की माने तो अभी की चुनावी स्थिति ढुलू महतो के पक्ष में नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए कि अभी जो समीकरण सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक धनबाद संसदीय क्षेत्र के ज़्यादातर स्वर्ण आदिवासी अल्पसंख्यक और यादवों का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के जीत की राह को आसान बना सकती है। वहीं यह समीकरण भाजपा और ढुलू महतो के परेशानी को बढ़ा सकती है और जीत की राह में अड़चनें पैदा कर सकती है। इधर इसी बीच निर्दलीय विधायक सरजू राय का ढुलू महतो के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना और लगातार उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाना भी ढुलू महतो को परेशानी में डाल रहा है। हालांकि ढुलू महतो को धनबाद से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही काफ़ी भाजपाइयों का विरोधाभास दिखने लगा था, जो अब जटिल रूप ले चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि टिकट दिए जाने के बाद से अपने ही पार्टी के लोगों ने टिकट दिए जाने का विरोध सिर्फ ढुलू महतो का ही नहीं बल्कि अनुपमा सिंह का भी किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनुपमा का विरोध समर्थन में तब्दील हो गया और ढुलू का विरोध लगातार बढ़ता गया? तो कोयलांचल के फिजाओं में
सुर्खियां बटोर रहे हैं। चर्चाओं में से एक चर्चा यह भी है कि ढुलू महतो का घमंडियापन और जहरीले बोल उनके ही पार्टी के लोगों के नज़र में खटक रहे हैं और यही वजह है कि उन पर भीतरी घात का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे स्थिति में प्रदेश नेतृत्व के शीर्ष नेताओं का ढुलू महतो को सही दिशा दिखाने के बजाय उनके समर्थन में खड़ा होना भाजपा के छवि को धूमिल कर रहा है। यहाँ तक कि अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले भाजपा पार्टी के लोग ही ढुलू महतो पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लगातार परिवर्तित होते इस चुनावी गहमा-गहमी के बीच इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस बार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मुद्दों और पार्टी विशेष पर नहीं बल्कि प्रत्याशी विशेष पर हो रहा है, जो धनबाद की राजनीति में शायद पहली बार है। बहरहाल इंडी गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और भाजपा के प्रत्याशी ढुलू महतो दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों ही अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन किसके दावे में कितना दम है यह जानने के लिए, यह देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप सबों से जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।